नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड में हमारे पास है कम्यूटेटर, अलजेब्रा और फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी है मैं आपको एक क्विक ग्लांस दे देता हूँ। कम्यूटेटर क्या होता है हम पढ़ेंगे, एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस क्या होता है, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर्स, ठीक है, जैकोबी आइडेंटिटी, स्केलर्स, कम्यूटेटर्स विद प्रॉपर्टीज, देन वी विल सी एन एग्जांपल। और फिर फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, तो हम ऑपरेटर्स के कुछ फंक्शंस कहते हैं, हर्मिशन और एडजॉइंट ऑफ फंक्शन ऑपरेटर्स हम चीज़ें देखेंगे। तो छोटा सा लेक्चर है हमें जो कवर करना है। एक्चुअली में जो डिटेल्ड एनालिसिस है और डिटेल्ड डिस्कशन है कम्यूटेटर्स के बारे में वो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में ऑलरेडी कवर किया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में भी मैंने कम्यूटेटर्स के बारे में पढ़ा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगभग अराउंड 70 और 75 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे हमने बहुत कुछ कवर किया है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स अब सेकंड हम कवर कर रहे हैं तो इसमें भी होगा, हम कवर करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड में कवर करेंगे। तो टू मेंटेन द फ्लो है ना, फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी, तो टू एस्टेब्लिश द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड मैं क्वांटम कम्यूटेटर अलजेब्रा यहाँ पर भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो बेसिकली बहुत चीज़ों के जो प्रूफ है वो ऑलरेडी हमने क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में भी कवर किए हैं। यहाँ पर आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटर क्या होता है, तो जब हम ऑपरेटर जानते हैं, एक ऑपरेटर ए हो गया, एक ऑपरेटर बी, तो हम जब कहते हैं कि कम्यूटेटर्स तो हम कैसे लिखते हैं कम्यूटेटर्स को स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा के, तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, दिस इज हाउ द कम्यूटेटर्स ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी इज डिफाइंड, ठीक है। और यदि ये जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ए कैप बी कैप क्या आ जाए, जीरो, यदि ये जीरो आ जाए तो तब हम कहते हैं ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर कम्यूट क्या करते हैं, ये कम्यूट करते हैं, समझ में आया। और जो दो ऑपरेटर एक साथ कम्यूट करते हैं उनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। खैर यहाँ पर भी काफी कुछ चीजें डिस्कस की जाएंगी, आप एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो जब दो ऑपरेटर्स कम्यूटेटर वैनिश हो जाएगा, यानी ये जब जीरो हो जाएगा तो ऑपरेटर्स क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ये हम कहेंगे जो प्रोडक्ट होता है ना या ऑर्डर होता है वो इंटरचेंजेबल होता है। तो एक्चुअली में ए कैप बी कैप जो ये ऑर्डर होता है ना, प्रोडक्ट जो होता है ये इंटरचेंजेबल नहीं होता। इसी की वजह से बर्थ होती है किसकी, कम्यूटेटर की। तो देयर इज अ डिफरेंस, तो कुछ डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉट इक्वल होते हैं, समझ में आया। और यदि ये इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट जो है इक्वल हो जाए, यानी यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, ऑर्डर हमारे पास जो है इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऑर्डर को इंटरचेंज कर लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आया। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, एनी ऑपरेटर कोम्यूट्स विद इटसेल्फ। कोम्यूट्स करने का मतलब है कि एक ऑपरेटर ए ये खुद ही के साथ कोम्यूट कर जाएगा, यानी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये ध्यान रखना, यदि दोनों चीजें यहाँ पर सेम है, दोनों ऑपरेटर सेम है तो वो जीरो देगा, ठीक है। बात करते हैं हम एंटी कोम्यूटेटर की। तो एंटी कोम्यूटेटर को हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है ना, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू, और ये कैसे लिखते हैं हम, प्लस साइन आ जाएगा, बीच में माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंटी कोम्यूटेटर हो गया। तो काफी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आया। मीनिंग देयर फिजिकल मीनिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, ठीक है ना। हम उसमें डेप्थ में ज़्यादा जाएंगे नहीं, तो काफ़ी चीज़ें नहीं तो कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, वॉस्ट सिलेबस है। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को मैं 3 पार्ट में कराऊंगा, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड, देन वी विल हैव एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। जो क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड होगा, एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स के बाद मे बी वी विल डिस्कस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, या कोशिश करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को हम एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स में ही कवर कर सके। तो क्वांटम मैकेनिक्स को 3 पार्ट में कवर किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, तो यदि दो ऑपरेटर्स हर्मिशन हो, तो हर्मिशन मैंने बताया था, ये क्या हो गया मेरे पास, ए डैगर है ना। तो हर्मिशन कहने का मतलब ये है, ए डैगर जो होगा वो ए ही आएगा, वेक्टर पे कोई चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो ऑपरेटर्स हर्मिशन हो, तो दो ऑपरेटर्स हर्मिशन मान लेते हैं, ये हर्मिशन हो गया, एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो हर्मिशन, उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशन हो, तो ए कैप बी कैप, और उनका प्रोडक्ट भी क्या कह रहा है, हर्मिशन है। तो प्रोडक्ट हर्मिशन कहने का मतलब है ये, समझ में। तो ये दो चीज़ें उसने दी हमें, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो उस केस में देन सच ऑपरेटर्स कोम्यूट, तो उस केस में भी वो ऑपरेटर्स क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। तो देखो चेक करके देख सकते हैं हम, ए कैप बी कैप इज इक्वल टू, देखो ए बी, ठीक है ना, माइनस के बी कैप ए कैप। अब देखो ध्यान से, तो ये हमें तो गिवन है, तो मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर में पहले लिखूंगा बी डैगर, फिर क्या लिखूंगा, ए डैगर, और ये मेरे पास क्या है, ए कैप बी कैप, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब तो देखो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी कैप बी डैगर को, क्योंकि मुझे ये गिवन है ना कि हर्मिशन है, और ये क्या आ गया, ए कैप। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी आने का मतलब क्या हुआ है, दोनों इक्वल है तो जीरो आ गया, तो यानी सच ऑपरेटर्स विल कोम्यूट, ठीक है ना। तो इफ टू ऑपरेटर्स आर हर्मिशन है ना, देयर एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो हर्मिशन, दे विल ऑल्सो कोम्यूट, समझ में आई चीज़ें। कुछ कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस हम ध्यान रख सकते हैं फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो जो एक्स कैप है ना, पी एक्स इज इक्वल टू आई एच कट, और ये मेरे पास क्या है, यूनिट ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन है, कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यू मस्ट रिमेंबर इट, ठीक है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं कि हमने लीनियर एंगुलर मोमेंटम के केस में लिखे हैं, हम लीनियर मोमेंटम है, हम एंगुलर मोमेंटम के केस में भी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें, ये ध्यान रखना आप, तो ये याद रख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन साइमल्टेनियस स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। तो यह देखो एक्स और पी, ये क्या पोजीशन और ये क्या मोमेंटम, ये जीरो नहीं आया है ना। ये जीरो नहीं आया का क्या मतलब है, ये जीरो नहीं आने का मतलब यही तो है। यदि जीरो आ जाता तो उसका मतलब होता हम पोजीशन को और मोमेंटम को, है ना, एक साथ मेजर कर सकते हैं, जबकि हम नहीं कर सकते, तभी तो जीरो नहीं आया। समझ में आया, ठीक है। ये हम जानते हैं कि पोजीशन एंड मोमेंटम जो है कोरस्पोंडिंग टू एनी कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स हो गया, ये हमारे पास कैनोनिकल कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। तो जीरो नहीं आने का मतलब ये तो वी कैन नॉट मेजर देम साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी तो हमें यही कहता है, ठीक है। समझ में आया। तो दिस वर जस्ट सम बेसिक एग्जांपल्स। प्रॉपर्टीज यदि बात करें तो एंटी सिमेट्रिक होता है, तो ए कैप बी कैप इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए कैप बी कैप माइनस के बी कैप ए कैप, है ना। ऑपरेटर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, है ना, हमें जो ऑर्डर है उसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी कैप माइनस के ए कैप, वो सॉरी बी कैप ए कैप। तो क्या एंटी सिमेट्रिक है, आप देख सकते हो माइनस साइन आएगा, जैसे ही ये इन दोनों का पोजीशन बदली, इंटरचेंजिंग द ऑपरेटर्स रिवर्सेस द साइन, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक्स हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, पर पहले भी मैंने इन चीज़ों को आपके बारे में बताया क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में, आप चेक कर सकते हैं। कम्यूटेटर क्या लीनियर आर्गुमेंट होता है ना, एक्शन ऑफ एनी ईच ऑपरेटर ऑन सम डिस्ट्रीब्यूट्स टर्म बाय टर्म। अब जैसे कैसे, अब देखो ए को मैं बी के साथ लिखूंगा, फिर सी के साथ लिखूंगा, फिर डी के साथ लिखूंगा। तो मैं यदि यहाँ पर एक है बी ओ मैं सी, मैंने दो ही लिए है ना, प्लस डी प्लस या बहुत सारे ले सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को पहले बी के साथ लूंगा और प्लस फिर ए को मैं सी के साथ लिखूंगा। समझ में। तो ये चीज़ है हर्मिशन कॉन्जुगेट। तो जब भी हम ऑपरेटर हो गया हमारे पास कम्यूटेटर हो गया, इस पर जब हर्मिशन कॉन्जुगेट लगाएंगे, डैगर लगाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, अंदर पोजीशन बदल जाएगी, बी कैप और ए कैप, और ऊपर फिर सॉरी ये हमारे पास इन पर सभी पर क्या आ जाएगा, डैगर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसी तरीके से होता है, जैसे हम प्रोडक्ट लिखते हैं ना, है ना, ए बी का प्रोडक्ट लिखते हैं और पूरे पर डैगर लगाया, हर्मिशन कॉन्जुगेट किया हमने, तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, पहले बी लिखेंगे बी डैगर, फिर ए लिखेंगे ए डैगर। इसी तरीके से देखो अंदर भी हमने पोजीशन को रिवर्स कर दिया और, है ना, इंडिविजुअल पर डैगर लगाया, ठीक है। कम्यूटेटर्स ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर्स इज एंटी हर्मिशन। समझ में आया। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आप ध्यान रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना। अब जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले, ए कैप बी कैप सी कैप। तो जैसे इसी पर ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ था 2025 में CSIR नेट दिसंबर में, ठीक है ना। तो जैसे कैसे करना है, प्रोडक्ट के केस में क्या करना, अब ना जो पोजीशन है उसको हम वहीं पे रखते हैं। अब जैसे मैं ए और बी को एक साथ लिखना चाहता हूँ, ए कैप बी कैप, है ना। अब मैं यहाँ पे सी लिखूंगा, समझ में आया, सी राइट टू बी है तो ये लिख लिया, प्लस अब क्या करना है, ये प्रोडक्ट ही तो है, अब मैं क्या करूँगा, बी को लूँगा तो बी को पहले लिखूंगा, फिर मैं क्या ए को मैं सी के साथ लिखूंगा। समझ में है। तो ए को पहले बी के साथ लिखा, तो सी जो है इट इज़ राइट टू बी, तो राइट टू बी लिख लिया। समझ में आया। फिर प्लस, अब मैंने बी लिया था, पहले मैंने सी को लिखा ए के साथ, है ना, अब ए को सी के साथ लिखा, ए को सी के साथ लिखा, अब बी बचा, बी को मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट में लेफ्ट टू सी, बी के लेफ्ट टू सी। तो इसी तरीके से हम ऐसे भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैकोबी आइडेंटिटी में देखो क्या होता है, तो जैकोबी आइडेंटिटी में क्या है, ए कैप, है ना, बी कैप सी कैप, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर एक पूरा ऑपरेटर आना चाहिए, उस ऑपरेटर की जगह हमारे पास क्या कम्यूटेटर ही है, वो भी एक ऑपरेटर ही है, ठीक है। अब प्लस, अब हमें ना इंटरचेंज करना है, तो ए बी सी है, अब बी की जगह अब यहाँ पर क्या कर दो, ए की जगह क्या लिखो, बी। समझ में आया, ठीक है ना। अब हमें ऐसे चलना, देखो ए बी सी है ना, तुमने ए बी सी चला, फिर बी से चलो बी, और फिर क्या चलूंगा सी, और फिर सी के बाद किस पर आऊँगा, ए पर, तो बी सी और ये। समझ में आया, ठीक है। अब देखो बी पर आ गए थे, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद क्या आता है, ए आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है। समझ में इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होती है ऑपरेटर मैनिपुलेशन में, है ना, वो मेंटेन रहती है, चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। समझ में काफ़ी बार 4 ऑप्शन देगा ना, आपसे ये चीज़ें पूछ लेता है, बस याद रखोगे, ठीक है, नहीं तो उसका इस्तेमाल आप बहुत ही कम चीज़ों में देखोगे। दूसरा, कोई भी ऑपरेटर जो है इट ऑलवेज कोम्यूट्स विद स्केलर। तो मैंने जैसे बताया था, जैसे खुद के साथ भी कोम्यूट करता है तो ये जीरो आ जाएगा। यदि कोई स्केलर क्वांटिटी हो b इज इक्वल टू जीरो, ये ऑपरेटर हो गया, यहाँ कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई यानी कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो हमें हमेशा जीरो देगा, ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसे ही है, अब जैसे मैं लिख लूँ सपोज एक्स कैप 3, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x3 माइनस के 3 एक्स कैप। अब बात तो एक ही है, 3 को, है ना, बात एक ही है, इसी वजह से जीरो आ गया। ये जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल। कोम्यूटेटर्स विद पावर, कोम्यूटेटर्स को हम पावर के साथ लिखना है, तो कैसे, अब जैसे इसको देखो, याद रखने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। ए कैप बी कैप पावर में n है। समझ में आया। अब मान लो n, तो मैं क्या करूँगा, देखो समेशन लेंगे,
जीरो जी इज इक्वल टू 0 से n-1 है ना। यदि यहाँ 4 होता तो पावर 3 तक जाता। हम एक एग्जांपल से भी इस चीज़ को समझेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये a कैप और यहाँ पर हमने क्या लिखा d कैप। देखो b है ना, तो b की पावर कितनी है, n है हमारे पास। समझ में आया, b की पावर क्या है, n है। तो b की पावर n-j-1 समझ में आया। और b की पावर में मैंने क्या लिखा है जी। अब आप कहोगे ये कैसे मैंने लिख दिया। लेट अस सी एन एग्जांपल। आप एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं ना n इज इक्वल टू 3 लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, a कैप b कैप और ये 3 पावर में 3 होगी। तो देखो मुझे करना क्या है, देखो a कैप और b कैप मैं लिखूंगा, ठीक है ना। अब ये पावर इसमें से एक कम कर दो आप, b की पावर जो है ना, b लास्ट में लिखा है सेकंड में, तो इसकी एक पावर जब आप कम करोगे तो यहाँ क्या आएगा 2। और यहाँ से पावर आप क्या करना है, एक एक करके बढ़ानी है ना। तो यहाँ मैं यदि रखूँ b की पावर 0 और यहाँ b की पावर क्या लिखा मैंने 2 प्लस, आगे एक एक पावर आप बढ़ाते जाओ और बाद में घटाते जाओ, है ना। ये b की जैसे 3 था तो पहले मैं एक कम कर देते हैं, है ना 2। अब मैंने यहाँ क्या देखो एक पावर क्या कर दी, यहाँ पे घटा दी और एक पावर यहाँ बढ़ा दी, समझ में आया। प्लस अब क्या करना है, एक पावर आप आगे यहाँ पे फिर से 2 कर दो और पीछे एक पावर घटा दो। तो एक घटाने का मतलब क्या है, अब कुछ नहीं लिखना, b की पावर 0 ही आएगा, समझ में आया। तो ऐसे करना है। तो जैसे यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 4 के लिए लिखा हुआ है ना। तो यदि आप ध्यान से देखो तो क्या क्या है, a की पावर 4 है ना, तो देखो क्या क्या लिखा, b की पावर 3 है ना। तो यहाँ एक्चुअली b की पावर 0 है, तो बाद में एक घटा के लिखो। अब क्या करना, अब सक्सेसिव में बाद में घटाना है और पहले जोड़ना है। देखो b की पावर 1, यहाँ एक घटा दिया, फिर यहाँ एक बढ़ा दिया, एक घटा दिया, एक बढ़ा दिया, लास्ट में घटा दिया, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। सेम हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो पोजीशन और कैनोनिकल मोमेंटम ऑपरेटर्स की यदि मैं बात करूँ, देखो x कैप p की पावर 4x है ना। तो देखो हमें क्या करना है, x लिखना है p की पावर x, है ना। तो देखो p की पावर में 3, एक मैं कम लिखा, समझ में आया, एक कम लिखा है, ध्यान रखो। अब क्या करना है हमें कि जो मतलब अब एक एक पावर है ना बढ़ाते जाएंगे, तो एक पावर आगे बढ़ाया और लास्ट में घटा देंगे, है ना। देखो एक घटा दी, 2 कर दिया, फिर प्लस लगाएंगे, है ना। अब आगे बढ़ाते जाओ और पीछे पावर घटाते जाओ, ठीक है ना। और ये 2 था यहाँ पे, अभी 1 बचा, समझ में आया। और यहाँ p की पावर मेरे पास ये है, ठीक है ना। ये घट के क्या आ जाएगा 0 अपार्ट, समझ में आया। और ये तो हम जानते हैं क्या होता है, आई एच कट होता है ना। तो सेम चीज़ मैंने लिखी, ये हम जानते हैं आई एच कट होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो आई एच कट सब में आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, p की पावर x प्लस, देखो p की पावर x और p की पावर ये भी 3 क्यूब है ना, और यहाँ पर ये भी पावर 3 और ये भी पावर 3, तो 4 बार लिखा हुआ है। तो इसी वजह से x की पावर p की पावर 4x इज इक्वल टू 4i h कट p की पावर क्यूब x, है ना। ये 4 बार लिखा हुआ था इसलिए ये लिख लिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, अब जनरलाइज कर दिया, जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। तो कभी भी यदि x की पावर px इज इक्वल टू होगा तो n-i-h कट, ठीक है ना, p की पावर x n-1 डिफ्रेंशिएशन हो गया एक तरीके से, है ना। तो यदि ये ऐसे भी होता, x की पावर n px होता, तो उस केस में भी देखो क्या आ गया, n की पावर 1 ऊपर आ जाएगा i-h कट, ठीक है ना, और x की पावर में n-1, समझ में। तो इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, n की पावर आगे आ गई और फिर x n-1 कर दिया, ऐसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, समझ में, ठीक है। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है। इसको और जनरल हम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है ना, तो यदि ऐसे लिखा हुआ है ax और ये फंक्शन है bx, है ना, और इसकी पावर कुछ है b की पावर n समथिंग कुछ है, यानी कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या करूँगा, पावर मुझे देखो आई एच कट है, तो ये a और b आ गया, ठीक है, ये सम पावर इज देयर, है ना। तो उस केस में n तो आगे आ जाएगा और मुझे फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा bx का, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इसको यदि आप ध्यान से देखो तो मैंने कराया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट में, तो आपको वहाँ पे जनरल फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो इट इज़ जस्ट योर रिवीजन एंड नथिंग एल्स। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स की यदि मैं बात करूँ तो फंक्शन ऑफ, जैसे मेरे पास देखो क्या है, x इज़ एन ऑपरेटर, ठीक है ना। और यदि मैं कोई फंक्शन ले लूँ f(x), तो फंक्शन कैसे ले लूँ, जैसे e की पावर x कैप हो गया, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये कुछ इट इज जस्ट सिंपली एन ऑपरेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। तो बेसिक सा यूजुअल एग्जांपल था जो हमने ले लिया, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। अब जैसे सपोज मैं लिख सकता हूँ f(x) कुछ हो सकता है मेरे पास, लेट अस सपोज x पावर 3, है ना, प्लस 4x, ये हो गया। तो इट इज जस्ट अ फंक्शन, समझ में आया। तो ये है, ये क्या फंक्शन है, किसका, ऑपरेटर्स का। तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स, समझ में आया।
ठीक है, क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो जैसे ही एक सिंगल ऑपरेटर हो गया और ये क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर हो गया। तो हम पावर की फॉर्म में भी जैसे यहाँ पर ना एक्सपेंड करके लिखा हुआ, इट इज दीज आर जस्ट क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, है ना। तो हमारे पास यदि कोई फंक्शन है ऑपरेटर्स का, क्या है, ऑपरेटर का फंक्शन है, तो हम उसको ना इस तरीके से पावर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब बेसिक सा एग्जांपल तो देखो, हमारे पास e की पावर x ही है, तो देखो e की पावर जनरली x को हम लिखते क्या है, 1 + x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यही तो है, ऐसे ही तो लिखते हैं। समझ में आया। और यदि ये क्या हो, ऑपरेटर भी हो, तो एक्स कैप की जगह एक्स कैप आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर ही है, तो ये मेरे पास देखो क्या है, ए कोई कांस्टेंट हो गया है ना, ये पूरा ही एक्स हो गया ना मेरे लिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यूनिट ऑपरेटर प्लस यहाँ पे एक्स आना चाहिए, है ना। तो देखो ये ए कैप प्लस इसका अब क्या आ जाएगा, स्क्वायर। समझ में आया। नीचे क्या आना चाहिए, 2 फैक्टोरियल, और फिर क्यूब आएगा, ए क्यूब, समझ में आया, 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। सेम चीज़ है, कोई डाउट है। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर है, तो कुछ भी हमें दे, ये तो जस्ट दीज आर जस्ट समझने के लिए हमारे लिए है। बात करते हैं कोम्यूटेशन, यदि फंक्शंस के साथ हम दे देंगे, तो यदि एक ऑपरेटर है कोम्यूट करता है दूसरे के साथ, तो मान लीजिए ए कैप और बी कैप जो है कोम्यूट कर रहा है, यानी 0 आ रहा है। समझ में आया। तो बी कोम्यूट करेगा विद एनी फंक्शन ऑफ ए। अब कैसे, अब ध्यान से देखना, तो जैसे बी कैप जो है एफ ए कैप क्या आएगा, 0 होगा। यही ऐसे भी हो सकता है, ए कैप एफ जो है हमारे पास जो फंक्शन है बी कैप, सॉरी ए कैप, ठीक है ना। समझ में आया। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, या ए बी भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोम्यूट कर रहे हैं, दोनों कोम्यूट कर रहे हैं। तो बी जो है ए के साथ कोम्यूट कर रहा था, है ना, हमने तो कहा ए बी के साथ क्या कर रहा है, कोम्यूट कर रहा है। तो बी या ए बी जो है वो उसके फंक्शन के साथ भी कोम्यूट करेगा। समझ में आया। ए किसके साथ कोम्यूट कर रहा था, बी के साथ, तो 0 आ रहा है, तो ए उसके फंक्शन के साथ भी कोम्यूट करेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा। तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। अब देखो सेम ऑपरेटर्स भी कोम्यूट करते हैं, हम जानते हैं, जैसे ए कैप और ए कैप क्या होते हैं, 0, सेम ऑपरेटर्स कोम्यूट करते हैं। तो सेम ऑपरेट फंक्शन के साथ भी, चाहे फंक्शन भी लिख दे तब भी कोम्यूट करेगा। अब देखो जैसे ये है ना, तो ये सेम ही तो फंक्शन है, समझ में, ए का ही फंक्शन है, सेम ही ऑपरेटर समझो, तो तब भी कोम्यूट करेगा। देखो यहाँ ए कैप है और ये क्या है, ए का फंक्शन है ना, ए का फंक्शन है ये, तो दोनों सेम ही तो है, तब भी कोम्यूट करेंगे। ये दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ऑपरेटर्स क्या है, सेम। देखो ए कैप यहाँ भी क्या है, ए कैप, तब भी क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। तो सेम होने पर क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। समझ में आए। अलग अलग भी यदि हैं, तो अलग अलग यदि कोम्यूट कर रहे हैं, तो फंक्शंस भी उनके कोम्यूट करेंगे, ठीक है ना। समझ में आए। और यदि वो कोम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उन फंक्शन के साथ भी कोम्यूट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, कोई डाउट है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ फंक्शन ऑपरेटर्स। तो फंक्शन ऑपरेटर्स का भी हम हर्मिशियन एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखो हर्मिशियन एडजॉइंट तो हम जानते हैं क्या होता है ना। ये मेरे पास कोई फंक्शन हो गया, अब इसका हर्मिशियन एडजॉइंट लेना है, तो पहले इसका हम कॉन्जुगेट करते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ही तो बोलते हैं, यदि मैं मैट्रिक्स की भाषा में बोलूँ तो, ठीक है, कॉन्जुगेट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया। तो यदि ए हर्मिशियन है, तो फंक्शन हर्मिशियन होगा कब, यदि फंक्शन के रियल कोफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट बात है ना, रियल कोफिशिएंट है। यदि कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर उसके सामने माइनस साइन आ जाएगा, वो एंटी हर्मिशियन हो जाएगा, हर्मिशियन नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना। तो यदि ए हर्मिशियन है, उसका फंक्शन भी हर्मिशियन ही होगा यदि उसके कोफिशिएंट रियल है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे ए ये है ना, पूरे पर हमने फंक्शन हो गया, उस पर हमने एडजॉइंट लगाया, तो ऑपरेटर का एडजॉइंट कर देंगे। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये है, तो देखो आयोटा है तो माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट किया, फिर ऑपरेटर का डैगर लगाया, ठीक है ना। तो ये आई अल्फा ये कैप है ना, इसका डैगर करेंगे तो माइनस के आई अल्फा, स्केलर है तो अल्फा ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सिंबल मैंने लगा दिया, और ये मेरे पास सी डैगर आ गया। समझ में आया, ठीक है। तो फंक्शन को ऐसे लिखा है, तो उसका हमने क्या कर दिया, हर्मिशियन एडजॉइंट। हम ऐसे सिंपली कर सकते हैं। यदि ए रियल है, तो ए रियल होगा तो सिंपली ए नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो इसलिए डैगर लगा दिया। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो अब रिलेशंस इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स। तो देखो जनरल क्या होता है, ए कैप और डी कैप हम जानते हैं भाई। यदि मान लो ऐसे लिखा हुआ था एक्स और ए वाई, देखो ऑपरेटर नहीं होते तो मैं जनरली एक्स प्लस वाई लिख देता, यदि ये ऑपरेटर नहीं है। लेकिन ए कैप बी कैप क्या है, ऑपरेटर है। तो यदि एक्स कैप और वाई कैप भी ऑपरेटर होते, तब मैं ऐसे सिंपल जो मैथमेटिक्स होता है कि पावर जो है ऐड हो जाती हैं, यदि बेस सेम हो तो वो यहाँ नहीं होगा, ये इक्वल नहीं आएंगे। हम इनको ऐसे ऐड कर नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो कब नहीं लिख सकते, यदि ये दोनों कोम्यूट नहीं करते। समझ में आया। अच्छा अब देखो रियलिटी में क्या होता है, रियल में क्या होता है, ऑपरेटर्स यदि हो तो कैसे लिखा जाता है, ए कैप बी कैप। समझ में आया। तो ए कैप
प्लस के बी कैप, एक और टर्म इनके साथ आती है, यहाँ पर कोम्यूटेटर आएगा और ये डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। अब यदि इफ ए कैप बी कैप 0 आ जाए, यानी कोम्यूट कर जाए, तो ये वाली टर्म तो e के पास 0/2 यानी 0, यानी 1 आ जाएगा, समझ में आया। तो यदि ये कोम्यूट करेंगे उस केस में ही हम ए की पावर ए कैप बी कैप को हम ए कैप प्लस बी कैप लिख सकते हैं, इस केस में ही लिख सकते हैं, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना। तो इफ ए कैप एंड बी कैप कोम्यूट्स विद बोथ ए एंड बी, समझ में आया, कोई डाउट है, ठीक है ना। तो यदि ये देखो जनरल तो हमारे पास ये आ गया, जनरल मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं, है ना। यदि वो कोम्यूट करेंगे तो जस्ट वी हैव बीटा मिस साइड लाइन हियर, तो यदि वो कोम्यूट करेंगे तो ए कैप बी कैप मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस के बी कैप। यदि कोम्यूट नहीं करेंगे तो ये आएगी रियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम बात करें तो कैसे लिखते हैं, तो देखो ए कैप बी कैप माइनस के ए कैप। तो देखो इनका मैंने प्रूफ नहीं कराया है, प्रूफ अननेसेसरी है, ठीक है ना, आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप प्रूफ पूछेगा भी नहीं आपसे, आपको इसेंस और जो फिजिक्स है वो पढ़ना है, प्रूफ आप देख सकते हैं बेसिक से किसी भी फिजिक्स की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बी कैप आएगा प्लस ए कैप कोमा बी कैप। अब ए को बढ़ाते जाना है ना, जैसे नीचे 1 फैक्टोरियल हो गया, अब मैं क्या करना है 2 फैक्टोरियल आ गया, तो ए को 2 बार लिखूंगा, ये याद रखने का तरीका है, समझ में आया। अब मैं 1/3 फैक्टोरियल, अब मैं क्या करना है ए को 3 बार लिखना है, ए कैप फिर ये ए कैप फिर ए कैप बी। अब समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो दिस माइट बी जस्ट मे बी सम बोरिंग लेक्चर्स, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखोगे तो वो बोरिंग नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ मैंने इसेंस कवर किया है क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड का, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जैसे हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा कर लेंगे, हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है क्वांटम मैकेनिक्स की उनके साथ डील करेंगे, ठीक है ना। देन यू विल रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल क्वांटम मैकेनिक्स इज।